हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपात की नेक्स्ट क्लास में। हमने इससे पहले अनुपात के 4 टाइप पढ़ चुके हैं। इससे पहले अनुपात की 4 क्लास हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अनुपात की पिछली क्लास नहीं की हैं वो जाएं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट है मैथ की, उसमें जाके मैथ के चारों जो अनुपात के पढ़ाए हुए हमने चैप्टर हैं 4 वीडियो, वो चारों पढ़ ले जाके उसके बाद आज अगला हम टाइप शुरू करने वाले हैं जो है सिक्कों पे आधारित। किस पे है? सिक्कों पे आधारित प्रश्न अनुपात के पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले ये सिक्कों वाले आधारित हम लोग कैसे हल करेंगे। लिखा हुआ एक थैले में 1 रुपये के 50 पैसे के और तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। यदि कुल 240 रुपये हैं तो 25 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? 25 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया है, यहाँ कुल रुपए दिए हुए हैं। यहाँ सिक्कों का क्या है? अनुपात है, सिक्कों का अनुपात है। और यहाँ टोटल रुपए दिए हैं। तो हमें जब टोटल रुपए दिए तो हमें सबसे पहले रुपयों का अनुपात पता होना चाहिए या टोटल रुपये के पता होने चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल रुपयों का अनुपात निकालेंगे। देखो, हमें कौन से 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे। इसका अनुपात क्या है? 5:6:8। यही तो अनुपात है। ये किसका है? ये क्या है? सिक्के हैं। अब हमें क्या चाहिए यहाँ नीचे? अब हमें चाहिए रुपये। हमें रुपयों का अनुपात चाहिए ना, क्योंकि कुल रुपये दिया तो हमें किसका अनुपात चाहिए? रुपयों का अनुपात चाहिए। रुपये के अनुपात के लिए क्या करेंगे? इससे गुणा कराएंगे। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा? 300 आएगा। यहाँ तो ये तो रुपया है, 1 रुपया जब 5 में गुणा करेंगे ये रुपया आएगा। 5 छक्का 30, ये 300 पैसा आएगा, क्योंकि 50 क्या है? पैसा है, तो ये 300 पैसा आएगा। जब ये 300 पैसा आएगा तो इसे 100 से भाग करके हम क्या कर लेंगे? रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू किस में है? रुपये में। या तो हम इसे पैसे में बदले या तो फिर क्या करें, इन पैसों को हम रुपये में बदलें। और फिर 8 की गुणा 25 में कराएंगे तो कितना आएगा? 200। ये 200 पैसे आएगा ना। अब इसे रुपये में बदलेंगे, 100 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 2 रुपये। अब ये भी रुपये हो गया, ये भी रुपये हो गया, ये भी रुपया, और जो मैं कुल दिया वो भी रुपये में। अब निकाल सकते हैं आप लोग, कुल रुपयों का अनुपात ये है, टोटल रुपये ये हैं, तो निकल जाएगा। देखो कुल रुपये कितने बन रहे हैं? 5 3 8 2 10 रेशियो किसके बराबर हो गया? 240 के। 10 रेशियो किसके बराबर हो गया? 240 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 24 के। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 24 के। हमसे पूछा क्या गया है? 25 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? कितना है? 8 है। तो 25 पैसे के सिक्के हैं कितने? 8। 8:1 अनुपात का मान कितना है? 24। तो गुणा करा दीजिए, कितना आएगा? 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 3 19। तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 192। अगर ऐसे हमसे 50 पैसे के सिक्के पूछता तब किससे गुणा कराते? 6 से। 24 में किससे गुणा कराते? 6 से। 1 रुपये के सिक्के पूछता तो किससे गुणा कराते? 5 से। हमसे पूछा क्या है? 25 पैसे। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 192। चलिए एक बार फिर से देखिए क्या करना है। क्या इसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का है, उसका अनुपात दिया हुआ है। ये देखिए, ये रुपये में ये पैसे है और ये पैसा है। तो हम क्या करेंगे? हमें सिक्के का अनुपात दिया, हमें किसका अनुपात चाहिए? रुपये का अनुपात चाहिए। तो 1 रुपये है, उसका अनुपात 5 है, जब गुणा करा देंगे रुपये का अनुपात हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 रुपये, 5 छक्का 30, 300 आएगा। 300 पैसे होगा। जब उसे रुपये में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 3 25 80 200 होगा। 200 पैसे आएगा, उसे रुपये में बदलेंगे 2 आएगा। अब ये 5 3 2 ये किसका अनुपात हो गया? अब ये रुपये का अनुपात हो गया। रुपये का देखिए कुल अनुपात कितना बन रहा है? 5 3 8 2 10। रुपये का रेशियो कितना बन रहा है? 10 रेशियो। और टोटल है कितने रुपये? 240। 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 24 के। हमसे पूछा किसका गया है? 25 पैसे के सिक्के। जब 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना? 8। तो 24 में किससे गुणा करा देंगे? 8 से। ऐसे हमसे 50 का पूछता तो 50 में किससे गुणा कराते? 6 से। 1 रुपये पूछता तो किससे गुणा कराते? 5 से। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए, इसी टाइप का अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में
1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 10 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। कितना है अनुपात? 3:4:10 है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:4:10 है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो हमें किसके 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 10 पैसे की क्या बतानी है? संख्या। तो उसके लिए वही तरीका जिससे पहले बताया था, 1 रुपये और फिर 50 पैसे ना, तो 50 पैसे और 10 पैसे। ये जो पी लिखा, ये पी लिखा, तो ये तो समझ गए आप लोग, पैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अनुपात कितना है? 3:4:10। ये किसका है? ये तो सिक्कों का अनुपात है। किसका है? सिक्कों का। हमें कुल रुपये दिया तो हमें किसका अनुपात चाहिए? यहाँ रुपये का अनुपात। रुपये का अनुपात के लिए क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। 3 एकम 3, इसके इसमें गुणा करेंगे 5 चक्कू 20, 200 आएगा। तो 200 क्या होगा? पैसा होगा ना। 200 क्या होगा? पैसा होगा। तो 200 पैसा का मतलब 2 रुपये हो जाएगा। 10 किस में कराएंगे? 10.100, 100 पैसे होंगे ना। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, क्योंकि ये किस में आएगा? रुपये में। हमें कुल मूल्य किस में दिया है? रुपये में। और ये किस में आ रहे थे? पैसे में। या तो हम इसे पैसे में बदले, इसे भी पैसे में बदले। इससे आसान क्या है? इन दोनों को रुपये में बदल लो, इन पैसों को क्या कर लो? रुपये में बदल लो। अब ये तीनों रुपये में बदल गए। अब देखो रुपयों का अनुपात कितना होगा? 3:2:1। तो यहाँ से 3 2 5 1 6। टोटल रुपये का अनुपात कितना? 6:1। और टोटल रुपये कितने हैं? 102। टोटल रुपये कितने हैं? 102। तो 1 अनुपात का मान 6 कम 6, 6 7 42। 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। हमसे किसके पूछ रहा? 10 पैसे। 10 पैसे के लिए किस में गुणा करा देंगे? 10 की। 10 पैसे सिक्के कितने हैं? 10 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 17, तो कितना आ जाएगा? 170। 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 170। अगर हमसे 50 पैसे पूछ लेता, मान लो 50 पैसे पूछ रहा, तो 50 पैसे के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा किस में करेंगे? 17 में। 17 चक्कू 68। या हमसे पूछ लेता 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है? 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 3 है। यही तो है सिक्के का अनुपात। और 1 अनुपात का मान 17, 17 3 51 आ गया। अगर 10 पैसे 170, 50 पैसे पूछता तो 68, 1 रुपये पूछता तो 51। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को क्या समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लगाइए। इस तरह के हम आप लोगों को कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे, और उसका आप लोगों को अपनी कॉपी में साथ साथ में सोल्यूशन करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं आप लोग सिर्फ देखते रहिए। जब तक कि आप लोग खुद से कॉपी पे नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे या सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, तब तक आप कितना भी देख ले, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक सिर्फ देखते रहेंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग उसके साथ उसको लिखते रहेंगे अपने आप से, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 130 रुपये की 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के समान सिक्के हैं। तो 130 रुपये की राशि में 50 पैसे किसके
50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के हैं। 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या समान हो तो प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि 130 रुपये की राशि में 130 रुपये हैं, उसमें हमारे पास क्या है 10 पैसे, 50 पैसे के, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है, क्या है, सिक्कों की संख्या है आपकी समान लिखी हुई है। क्या लिखी है, समान है। और तो हमें प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं यह बताना है। अब की हमें अनुपात नहीं दिया है, अनुपात दिया है, अनुपात हमें नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि 50 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं, यही तीनों हैं। इन सिक्कों का क्या बताया गया, इन सिक्कों की संख्या समान है। जब सिक्कों की संख्या हमें समान दी है तो अगर हम मान ले सिक्कों की संख्या x मान ले, x मान ले, x मान ले, समान अनुपात लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सब कट के एक एक आ जाएगा। सब कितना आएगा, 1:1:1 ही तो आएगा। हम इसकी जगह x की जगह कुछ भी मान ले, हम मान ले कि 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, कितने मान रहे हैं, 20 सिक्के मान ले, तो 10 के भी 20, क्योंकि समान है ना। और जब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1:1, यही तो आएगा। मान लो अगर हम 20 ना मान के 10 मान लें, 10 के 10 सब समान है ना। क्या लिखा कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या समान है, तो 10 मान ले तो इसका भी अनुपात कितना आएगा, 1:1:1, मतलब इनके सिक्कों का जो अनुपात आएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:1:1, ये क्या आएंगे, सिक्के। ये चीज़ कहाँ से है, ये आप लोग समझ गए, क्योंकि 1:1:1 ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया, ये हम अपनी तरफ से कहाँ से लेके आए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। हम सिक्कों की संख्या यहाँ कुछ भी मानेंगे, सिक्कों की संख्या कुछ भी मानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब उसे काटेंगे तो सब एक एक आएगा, तो उन सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1। अब हम निकालेंगे क्या कि टोटल रुपये कितने होंगे, टोटल रुपये। अब देखिए यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है, तो हम ये डायरेक्ट किस में निकाल लेंगे, तीनों चीज़ पैसे में निकाल लेंगे, क्योंकि इसको पैसे में बदलना आसान है, ठीक है। यहाँ हम पैसे में बदलेंगे तो फिर पॉइंट में जाएगा। 50 पैसे का सिक्का एक है तो कितने हो जाएंगे, 50 पैसे, अनुपात ये कितने हो जाएगा, 10, अनुपात ये कितना हो जाएगा, 5, यही तो हो जाएगा पैसों का अनुपात, पैसों का अनुपात ये हो जाएगा। अब टोटल कितने हो रहे हैं, 50, 10, 60 और 5, 65, 65 अनुपात हो रहा है। 65 अनुपात किसके बराबर है, 130 के बराबर नहीं है। 130 तो ये रुपये और इधर ये क्या है, पैसे, क्योंकि ये किस में लिखे हैं, पैसे में, ये पैसे का अनुपात है, ये टोटल रुपये हैं। इसको पैसे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे या 100 से गुणा कर दो। अब इसको काट के देख लो, 65 कम 65 दूना 130, 65 दूना 130 कटेगा 2 बार, कितना आ जाएगा, 200। एक अनुपात का मान 200 आएगा, कितना आएगा, एक अनुपात का मान कितना आएगा, 200। हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, एक अनुपात है, एक अनुपात का मान 200 है, तो 50 पैसे कितने सिक्के हो गए, 200 सिक्के, 200 सिक्के। 10 पैसे कितने हो जाएंगे, वो भी 200 होंगे, क्योंकि सबकी क्या है, संख्या समान है ना। तो जब अगर एक के 200 है तो दूसरा भी 200 होगा, और 5 पैसे वो भी तो कितने होंगे, 200 सिक्के, कितने हो जाएंगे, 200 सिक्के, ठीक है। आप पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिर्फ 200 हैं, तो ऑप्शन में कितना आएगा, 200 भी आएगा, 600 भी होगा, 800 भी होगा, और मान लो यहाँ पे 300 मान लो, ये भी होगा। अब पूछेगा कि प्रत्येक प्रकार के कुल कितने सिक्के हैं, या प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। प्रत्येक प्रकार के अगर कुल पूछे सिक्के, तो प्रत्येक प्रकार के तो 2 2 4 600 हो जाएंगे। अगर यहीं पे पूछ ले प्रत्येक प्रकार के कुल, हटा दिया यहाँ से, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, 200, क्योंकि सब 200 200 है ना, तो प्रत्येक प्रकार के 200 हैं, और प्रत्येक प्रकार के कुल तो कितने हो जाएंगे, 600, ठीक है। यह चीज़ समझ गए आप लोग। अब ये कैसे निकालना है,
ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों की संख्या समान है। यदि उसके पास कुल 640 रुपये हों तो यदि उसके पास कुल 640 रुपये हों तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करो। लिखा हुआ क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, समान है। यदि उसके पास कुल 640 रुपये, तो हमें क्या ज्ञात करना है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं। ठीक है, तो देखिए उसके पास हैं कौन कौन से, 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के। कैसे, नोटों की संख्या सब समान है। जब सब समान है तो नोटों का अनुपात क्या हो जाएगा, सब बराबर होगा ना। ये क्या होगा, नोटों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब ये चीज़ कैसे आई, जैसे पिछले वाले में बताया था कि उसके पास सिक्कों की संख्या समान है, तो हम चाहे सिक्कों की संख्या कुछ भी मानते थे, उसका अनुपात क्या आता था, सब समान आता था, 1:1:1। ऐसे ही इसके पास अगर नोटों की संख्या समान है तो नोटों का अनुपात क्या आएगा, 1:1:1। ठीक है, और देखिए इसके पास कुल रुपये अब कितने हो जाएंगे, कुल रुपये। अब यहाँ पे रुपये का अनुपात कैसे आएगा, एक रुपये है, उसका अनुपात क्या, 1, तो 1 रुपये क्या है, 5 एकम 5, 10 एकम 10, तो अनुपात क्या आ जाएगा उसके पास, रुपयों का अनुपात 1:5:10। अब टोटल उसके पास देखिए अनुपात में कितने रुपये हो रहे हैं, 1, 5, 6 और 10 16। उसके पास अनुपात में कितने हो रहे हैं, 16 अनुपात में कितने हो, 16 अनुपात हो रहे हैं कुल रुपये। अब कुल रुपये हैं कितने क्वेश्चन के हिसाब से, 640। कितने हैं, 640। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 16 चक्कू 64। 1 अनुपात का मान कितना होगा, 40। 1 अनुपात का मान कितना होगा, 40। अब पूछ कितना रहा है, कुल नोट कितने होंगे, देखो कुल नोट 1 ये अनुपात, 2 ये, तीसरा ये, कुल कितने अनुपात हो रहे, 1 2 3, कुल अनुपात कितने हो रहे, 3 अनुपात हो रहे हैं। और 1 अनुपात का मान कितना है, 40, तो इसमें किससे गुणा करा दें, 40 से, 4 × 12, 120। उसके पास कुल नोट कितने हो जाएंगे, 120। अगर ऐसे ना निकाल पाओ, देखो उसके पास 1 रुपये नोट का अनुपात क्या है, 1, तो 1 रुपये कितने नोट होंगे, 40। इसी तरह 5 रुपये के नोट कितने होंगे, 40। 10 रुपये के नोट कितने होंगे, 40। 40 40 40 3 बार जोड़ लो कितना आएगा, 120। 120। तो उसके, क्योंकि उसके पास क्या है, नोटों की संख्या समान है ना, तो 40, अगर 40 1 रुपये होंगे तो 5 के भी 40 होंगे, 10 रुपये के भी 40 नोट होंगे। कुल नोट उसके पास कितने होंगे, 120 रुपये, 20 रुपये। ठीक है, अब ये वाले तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, अगर नोटों की संख्या समान दी हो तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिर से एक अनुपात वाला और बता दें, 2 क्वेश्चन और अनुपात वाले बता दें। ठीक है, कि किस तरह से आप लोगों को अनुपात वाले लगाने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 8:5:3 है। किसका, सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:5:8, 8:5:3 है। यदि बॉक्स में कुल
225 रुपये हों तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 1 रुपये हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 8:5:3 है। यदि बॉक्स में कुल कितने रुपए हैं? 225 हैं। तो 1 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 रुपये के नोटों की क्या? 1 रुपये सिक्कों की संख्या। देखो 1 रुपया है और 50 पैसे है, तो यहाँ लिख लो 50 पैसे और 25 पैसे। कितने हैं? 25 पैसे। इनका अनुपात कितना है? 8:5:3। ये किसका अनुपात है? सिक्कों का। किसका है? यह सिक्कों का अनुपात है। और हमें दिए क्या है? कुल रुपए दिए हैं। तो हमें क्या करेंगे? यहाँ पे आप किसका अनुपात लेके आएंगे? रुपये का। अब आप लोगों को रुपये का अनुपात तो निकाल लेंगे। कैसे निकालना है? 8 एकम 8, 5 25, 5 25, 250 आएगा। 25 तियाँ 75, कितना आएगा? 25 तियाँ 75, कितना आएगा? अब देखो ये सब कैसे हैं? पैसे में। ये किस में है? रुपये में। किस में है? रुपये में। इसको हम क्या कर लेंगे? पैसे में बदल लो। कितना आ जाएगा? 2.5 रुपये। और ये 75 पैसा है तो कितना आ जाएगा? 0.75 रुपये। कितना आ जाएगा? 0.75 रुपये। अब क्या करेंगे? देखिए ये सब अब किस में बदल गए? रुपये में बदल गए। अब अनुपात में देखो जोड़ के कितना आ रहा है? 8 2 10 और 50, 50 और 75, 5 7 5 12, 8 2 10 11, कितना आएगा? 11.25। 11.25 अनुपात किसके बराबर होगा? 225 के। यही आएगा। किसके बराबर होगा? तो यहाँ से क्या करेंगे? पॉइंट हटा के इधर 2 जीरो। इससे जब काटेंगे ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 20। 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 20। 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है? 20। हमसे क्या पूछा गया? 1 रुपये के। 1 रुपये के सिक्के। 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना? 8 अनुपात है। कितना है? 8 है। और 1 अनुपात का मान कितना है? 20। इसमें किससे गुणा करा देंगे? 20 से। तो कितना आ जाएगा? 160। तो 1 रुपये कितने सिक्के हो जाएंगे? 160। अगर हमसे यही 50 पैसे के सिक्के पूछता तो कितना हो जाए? 5 से गुणा करा दे, 5 दूनी 10, 100 हो जाता। 25 पैसे के सिक्के पूछता 3 से गुणा करा दे, 3 दूनी 6, 60 हो जाता। कितना हो जाता? 60 हो जाता। ये चीज़ आप लोग समझ गए कि यहाँ पॉइंट में आया तो डराना नहीं है। चलो फिर से इसको बता रहे कैसे लगाना है। देखिए ये इतना मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये सिक्कों का अनुपात दिया है। हमें क्या चाहिए? अब रुपये का अनुपात चाहिए। रुपये का अनुपात क्या करते हैं? इसमें सिक्कों से गुणा करा देंगे ना। सिक्कों से गुणा कराएंगे हमें पता चल जाएगा। 8 से गुणा कराएंगे 8 आएगा। इसकी गुणा कराएंगे 250, इसमें कराएंगे तो कितना आएगा? 75। देखिए अब देखिए ये रुपया है क्योंकि ये रुपये में आया, ये पैसे में आया, ये भी पैसे में आया। अब इसको हम क्या करेंगे? रुपये में बदलेंगे। 100 से भाग करते हैं तो यही पॉइंट लगेगा ना। 100 से भाग करेंगे। 250 को 100 से भाग कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो काटेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2.5 लिखो या 2.50। अब ये 75 पैसा ऐसे रुपये में बदलेंगे 0.75। अब देखिए टोटल इनको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 11.25। अनुपात में कितना आ रहा है? 11.25 अनुपात। और टोटल इसमें कितना दिया है? 200 यहाँ रुपये। अब देखिए यहाँ देखिए अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब इससे काटेंगे, इससे ये 2 बार कट जाएगा पूरा। 1125 से कटेंगे तो 2250 जाएगा और एक लास्ट का जीरो बच जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है? यहाँ से 20। 1 अनुपात का 20 आ रहा है। हमसे 1 रुपये के सिक्के पूछा है। 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना? 8। तो 8 में किससे गुणा करा देंगे? 20 से। तो कितना आ जाएगा? 160 रुपये। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी आ जाएगी? 160 रुपये। अगर हमसे 50 की पूछता तो 5 से गुणा, 25 की पूछता तो 3 से गुणा कर देते। ठीक है। अब उम्मीद करता है ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे लगाना है सिक्कों वाला। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4:4 है। यदि इसमें कुल 200 रुपये हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 1 रुपये की जगह 50 पैसे करना। अगला क्वेश्चन लिखा हो कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि इसमें कुल कितने 200 रुपये हों तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। किसकी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो हम कैसे लगाएंगे? वैसे जैसे पहले लगाते थे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका अनुपात कितना? 1:4:4। ये क्या है? ये सिक्के दिए हुए हैं। क्या दिए हमें? सिक्के दिए हैं। अब यहाँ हम नीचे क्या निकालेंगे? रुपये निकालेंगे। 1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 50 किस में कराएंगे? 5 को 20, 200 आएगा, 200 पैसे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 रुपये। अब इसकी 25 चक्कू 100 पैसे आएगा, मतलब 1 रुपया। ये सब अब किस में हो जाएंगे? रुपये में। सब किस में हो गए? रुपये में। या तो हम लोग क्या करते हैं, इधर वाले को पैसे में बदल लें, फिर इसको भी पैसे में बदल लें। इससे आसान क्या है कि इन सभी को क्या कर लो? रुपये में बदल लो, क्योंकि हमें रुपये दिए हैं ना, कुल कितने रुपये हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को किस में बदलते हैं? रुपये में बदल लेते हैं। अब देखिए अनुपात में रुपये कुल कितने हो रहे हैं, देखिए जरा। देखिए 1 2 1 3 1 4 अनुपात में कितने हो रहे हैं? 4 अनुपात। अब कुल हैं कितने रुपये? 200। हमारे हिसाब से तो 4 अनुपात हो रहे हैं ना, 1 2 3 1 4 अनुपात हो रहे। क्वेश्चन में 200 दिया, मतलब 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 50 के। 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? 50 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है? 25 पैसों की संख्या। किसकी? 50 पैसों की संख्या। 50 पैसे की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुपात में कितना है? 50, 4। और 1 अनुपात का मान कितना आ रहा है? 50। 5 चक्कू 20 कितना आएगा? 200। तो 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 200। 25 सिक्के पूछता तो 25 के भी 200, क्योंकि 25 का भी अनुपात कितना है? 4। अगर हमसे 1 रुपये पूछता तो 1 रुपये का अनुपात कितना? 1। तो 50 में 1 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 50। तो आप समझ गए, ठीक है। अगर 1 रुपये पूछ ले, 1 रुपये 50 पैसे पूछ ले, 50 25 पूछ ले, तो 25 के निकाल लेंगे अब आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को लगा के उसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:3:8 है। यदि उसके पास कुल 150 रुपये हों तो 1 रुपये के कितने सिक्के, यहाँ लिख लो, वहाँ नहीं आ रहा होगा, सिक्के हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 4:3:8 है। कितना है? 4:3:8 है। यदि उसके पास कुल कितने हैं? 150 रुपये हैं, तो उसके पास
1 रुपये कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम ऑप्शन आप लोगों को दिए दे रहे हैं, ऑप्शन बताए दे रहे हैं, बी सी डी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, 20, 60, 160 और 80, ठीक है। आप लोगों को बताना कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए इसका लास्ट टाइप एक बचा हुआ, ठीक है, वो भी बता रही कि कैसे करना है अभी, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो सिक्के वाले क्वेश्चन है ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एक और टाइप बचा हुआ, वो टाइप हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। ये हालांकि ये बता चुके हैं ये वाला टाइप, लेकिन इस टाइप में थोड़ा अलग हटके है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो वही बता रहे हैं। 400 रुपये, 400-450 रुपये को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो सी का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है कि 450 रुपये को ए बी सी 3 में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो सी का मान बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी जब ऐसे होता था, जब तीनों का अनुपात साथ में जैसे मान लो दिया है ऐसे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे इन सभी को जोड़ के, क्योंकि हमने चौथी जो क्लास हमने पढ़ाई अनुपात की चौथी वीडियो में, उसमें बताया इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक। उसमें क्या होता था कि तीनों का अनुपात साथ में दिया होता था। यहाँ क्या 2-2 का अनुपात दिया है, 2-2 का अनुपात दिया, इसको हम कैसे करेंगे, तीनों को एक में कैसे करेंगे, इस तरह का वीडियो हमने इस तरह की क्लास तीसरे वीडियो में भी पढ़ाई है कि ए अनुपात बी बराबर अगर दिया हो 2:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:5, अलग अलग दिए हैं ना सभी का अनुपात, और तीनों को साथ में बांटा जा रहा है ना, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह का तो हमने पढ़ाया, शायद तीसरी क्लास में बताया कि ये 2 अनुपात अलग अलग दिया, उन तीनों का एक साथ अनुपात कैसे निकालेंगे। ए और बी का कितना है 2:3, बी और सी का कितना है 6:5। अब क्या करते थे, जो जगह खाली होती है उसके पहले उसका या उसके आगे का अंक बढ़ा देते थे। 6 के पहले जगह खाली 6 को बढ़ा दी, 3 के आगे जगह खाली 3 को बढ़ा दी। अब क्या करते थे, इन सभी की गुणा करा लो, 6 दूनी 12, 23 6 18, 5 15। अब देखो किसी संख्या से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 चक्कू 12, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब देखिए ए बी सी का अनुपात आ गया, ए बी सी का अनुपात कितना है 4:6:5 है। टोटल कितना बन रहा है 6 5 11, 6 4 10 5 15, कितना बन रहा है मेरे हिसाब से तो अनुपात कितना बन रहा है 15 अनुपात। अब क्वेश्चन में कितना दिया 450 रुपये, कितना दिया है 450 रुपये, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया 30, एक अनुपात का मान कितना है 30। अब किसका पूछ रहा है, सी का मान पूछ रहा है, तो सी का मान यहाँ देखेंगे जो हमने लास्ट में अनुपात निकाला, सी के पास कितने अनुपात में है 5 अनुपात है, कितना है 5 अनुपात, एक अनुपात का मान कितना है 30, तो 5 15 कितना आ जाएगा 150 रुपये। तो सी के पास कितने रुपये मिलेंगे, सी को मिलेंगे 150 रुपये, सी को कितने मिलेंगे 150। इसी तरह अगर बी का पूछ ले तो बी की किससे गुणा करेंगे 6 से, ए का पूछ ले तो 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये खंडित वाले तो समझ गए हैं कि ये अलग अलग दिया तो कैसे, जब 3 का अनुपात अलग अलग दिया तो तीनों का एक साथ निकालेंगे, तीनों का एक साथ निकाल के उनका फिर बंटवारा कर देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे इस प्रकार,
लिखा 3600 रुपये को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि इधर लिख दें, उधर दिखेगा नहीं आगे। ए अनुपात बी बराबर 15:8 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:8 है। तो क्या ज्ञात करना है, किसका हिस्सा ज्ञात करना है हमको? तो हमें ए का हिस्सा ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 3600 रुपये या 3600 रुपये को ए बी सी में तीनों में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 15:8, बी अनुपात सी बराबर 17:8 है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ सभी का अनुपात क्या है, अलग अलग दिया है। ए अनुपात बी बराबर 15:8, बी अनुपात सी बराबर 7:8। तो हमें तीनों का अलग अलग दिया है ना। अब क्या करेंगे, तीनों का एक साथ निकालेंगे ना, क्योंकि एक साथ निकालने के बाद तभी तो बंटवारा हो पाएगा। ए अनुपात बी का मान कितना है, 15:8, और बी अनुपात सी का मान कितना है, तो 7:8। अब क्या कर लेंगे, जो जगह खाली होंगे वहाँ क्या बढ़ा देंगे, उन्हीं अंकों को। इसका पहले कितना बढ़ा लेंगे, 7, इसके आगे कितना बढ़ाएंगे, 8। अब गुणा कर लीजिए, 15 × 105, 8 × 56, 8 × 64। और देखिए ये सब क्या आ रहा है, रुपयों का अनुपात आ रहा है। क्या आ रहा है, रुपयों का अनुपात आ रहा है। देखिए अब यहाँ से देखिए अनुपात आ रहा है, ये क्या आ गया, इन तीनों का एक साथ अनुपात आ गया। अब तीनों का एक साथ अनुपात में जोड़ कितना है, 105, 56 और 64। इन तीनों को जोड़ो, 6 × 4 = 10, 5 = 15, और ये कितना है, 10 × 5 = 15, 6 × 21, 21, 6 × 4 = 10, 5 = 15, 6 × 21, 21 से 22, कितना आ जाएगा, 225 अनुपात। यहाँ से देखो रुपयों का अनुपात कितना बन रहा है, 225 अनुपात। अब क्वेश्चन में कितना दिया है, 3600। कितना दिया है, 3600। अब जब इसे काटेंगे तब कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितने बार, एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 16। 225 × 225, 225 छक्का, ठीक। हाँ, कितना जाएगा, 16 बार। अब हमें क्या याद करना, एक अनुपात का मान पता चल गया, एक अनुपात का मान 16 है। हमसे पूछा क्या है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। अब ये वाला नहीं रखेंगे, ना ये वाला रखेंगे, ना ये वाला, ना ये वाला। ये जो हमने लास्ट में निकाला अनुपात है, इसी में का जो ए का हिस्सा है 105 है। तो ए का हिस्सा कितना है, 105। 105 अनुपात है ना। और एक अनुपात का मान कितना है, 16। तो 105 में किससे गुणा करेंगे, 116 से, 16 से। तो 105 × 116, 16 × 5 = 80, 16 कम 16। एक पास कितना हिस्सा आएगा, 1680 रुपये। एक का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1680 रुपये। ये समझ गए कि किस तरह से लगाना है। चलिए फिर से इसको एक बार दोबारा बताते हैं, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, इतना तो आपको पता है। देखो दिया हुआ ए और बी का अनुपात दिया, बी और सी का अनुपात दिया है, यह दिया। अब क्या करेंगे, हम पहले तीनों का अनुपात निकालेंगे। जब तीनों का अनुपात निकालेंगे तभी तो हम बंटवारा कर पाएंगे। तीनों पास कितना कितना जाएगा, ऐसे हमें क्या पता, यहाँ बी के पास 8 अनुपात में जा रहा है, यहाँ बी के पास 7 अनुपात में जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जा रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तीनों का अनुपात एक साथ निकालेंगे, उसके बाद फिर बंटवारा करेंगे। तो ए अनुपात बी का मान कितना है, 7:8, और बी और सी का कितना है, 7:8। अब क्या करेंगे, जो जगह खाली वहीं बढ़ा लेंगे, या अगर जगह खाली ना बढ़ा ना पाओ तो क्या करते, इसकी इसमें गुणा करा दो, और इसकी इसमें गुणा करा दो, इसकी इसमें गुणा करके नीचे लिख दो। इतनी कैलकुलेशन करना बेकार है, ठीक है। सबसे इजी क्या है, इधर 7 है, 7 के पहले 7 का ये जगह खाली 7 बढ़ाएं, 8 के आगे जगह खाली 8 बढ़ा लो। अब सीधे सीधे गुणा करा दो, 15 × 7 = 105 अनुपात 7 × 8 = 56 अनुपात 8 × 64। अब ये कोई संख्या कट तो रही ना, कट तो रहा नहीं है, कट रहा है, नहीं कट रहा। जब कट ना रहा तो देखिए 105, 65 और 64 कितना आएगा, 225। हमारे हिसाब से अनुपात में कितना आ रहा है, 225 अनुपात।
क्वेश्चन में कितना दिया 3600 रुपये, कितना दिया 3600 रुपये। एक अनुपात का मान कितना आ रहा 16, हमें एक हिस्सा पूछा गया, एक हिस्से के लिए क्या करेंगे 105 में 16 के गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 1680 या 1680 रुपये। बी का पूछता तो किससे गुणा कराते 16 में 56 का, सी का पूछता तो 16 में किसकी गुणा कराते 64 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे पहले जो बताए थे अनुपात वाले वो भी आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले जो सिक्के वाले बताए थे वो भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज जो है अनुपात का चैप्टर क्या हुआ है, समाप्त हो गया है। ठीक है, आज अनुपात का क्या हुआ है चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले हमने बताया था अनुपात, जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ाने तो हमने बताया था अनुपात से रिलेटेड और भी जो टॉपिक हैं वो भी इसी के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुपात चैप्टर समाप्त हुआ है। ठीक है, इसके रिलेटेड जो 2-3 टॉपिक हैं, एक है आयु संबंधित, दूसरा मिश्रण है और तीसरा साझेदारी है। ये 3 टॉपिक हमने बताया था इसी के साथ में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगली बार जो अगला आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आएंगे वो आएगा आयु से संबंधित। किससे होगा, आयु से, जो ए से रिलेटेड अनुपात के क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।